अब जेंटलमैन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया आपके पास, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इतना 1296 और 52520, दो नंबर दे दिया जेंटलमैन, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना, ठीक है ना। फिर बोला है बाय अप्लाइंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड। जेंटलमैन अर्थमेटिक मेथड का एक फंडामेंटल थ्योरम हम आपको समझाना चाहेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड, एक छोटा सा वर्ड आ गया, ठीक है ना, इसको हम एक बार साइड में इंडिकेट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कीजिए मेथड का, और फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दैट इज उसी को बोले दूसरे शब्दों में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड जेंटलमैन? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और ये क्या वो समझ लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड क्या है ये समझ लीजिए। देखिए हर जेंटलमैन फंडा मेंटल थ्योरम ऑफ क्या है जेंटलमैन? अर्थमेटिक मेथड। थोड़ा समझिए, जितने सिंपल फॉर्मूला होता है इसके लिए देखिए यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है जेंटलमैन? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर आपके पास दिया रहेगा, ठीक है ना, इस दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है इक्वल टू फॉर्मूला होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। इस दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये कैसे थ्योरम वेरीफाई होगा इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाएंगे, खुद से समझ पाएंगे, ठीक है ना। आइए थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पर यही थ्योरम है आपके पास, ठीक है ना। देखिए कैसे थ्योरम वर्क करेगा वो समझिए। कोई भी दो नंबर टेकन कर लीजिए। फर्स्ट नंबर जैसे हम टेकन कर लेते हैं 12, छोटा नंबर कोई 12, एंड सेकेंड नंबर क्या टेकन करते हैं 8, ठीक है जेंटलमैन। इस दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आइए बताइए तो अब 12 में क्या लगाएंगे बताइए तो क्या बोलेंगे कि सर 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से लाएंगे तो कितना 6, और 2 से लाएंगे तो कितना 3। 12 को क्या लिखें जेंटलमैन कि सर 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। 8 को क्या लिखें बताइए तो कि सर 2 से लाएंगे तो 4, और 2 से लाएंगे तो कितना होगा जेंटलमैन 2 ना। 8 को आप क्या लिखने वाले हैं बोलिए तो? आप बोलेंगे कि सर 2 इंटू 2 इंटू, बस देखते रहिए जेंटलमैन, ठीक है। अब इस दोनों का एलसीएम हम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम। बताइए तो अगर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 और 18, बताइए जेंटलमैन एलसीएम के लिए क्या रूल पढ़े थे कि जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे भी काउंट करेंगे, उसे भी टेकन करेंगे, और जो कॉमन एलिमेंट नहीं होगा उसे भी काउंट करेंगे। मींस क्या 2 दोनों में प्रेजेंट है तो आप 2 लेने वाले हैं, 2 दोनों में प्रेजेंट है तो आप 2 लेने वाले हैं, ठीक है जेंटलमैन। सेकंड में 2 है फर्स्ट में नहीं है तो भी आप काउंट करेंगे, सिंपल लॉजिक है। फर्स्ट में 3 है सेकंड में नहीं है तो भी आप काउंट करेंगे। कितना आएगा बोलिए तो? 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24। जेंटलमैन इस दोनों नंबर का जो एलसीएम फाइंड कर चुके वो कितना हो गया? और एचसीएफ के आप क्या रूल पढ़े थे कि सर एचसीएफ मींस होता है कॉमन एलिमेंट। जेंटलमैन एचसीएफ मींस क्या होता है? कॉमन एलिमेंट ना। अगर इसी का हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं 12 और क्या है 8 है ना 8, जेंटलमैन 12 और 8 के एलसीएम फाइंड करें तो क्या होगा? एचसीएफ मींस क्या? कॉमन एलिमेंट। 2 दोनों में प्रेजेंट है तो आप 2 काउंट कर लेंगे, फिर से 2 दोनों में प्रेजेंट है 2 काउंट कर लेंगे। 2 जा कितना जेंटलमैन? अब बताइए जेंटलमैन क्या आएगा रिलेशन? आप बोलिए तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों का एलसीएम आ चुका है 24 और दोनों का एचसीएफ कितना आ चुका है 4। थोड़ा समझेंगे। अब जेंटलमैन देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ करके, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है जेंटलमैन 24 और एचसीएफ कितना है 4। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें 96, ठीक है। और इसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके देखते हैं जेंटलमैन, हम जो दो नंबर टेकन किए थे 12 और 8, एंड हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर था जेंटलमैन उसका प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना। बताइए तो क्या होगा? 12 इंटू 8, 12 बैठ जा 96। बताइए जेंटलमैन कि सर फर्स्ट का वैल्यू भी 96 आ गया और सेकंड का वैल्यू भी 96 आ गया, तो क्या कहना है इस बारे में कि सर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये थ्योरम 100% वर्क करेगा। कभी भी टू नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। किसका एचसीएफ किसका एलसीएम? तो वो जो गिवन नंबर सी आएगा उसी को टेकन करें, ठीक है ना। इसी थ्योरम को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड, ठीक है ना। तो हम थोड़ा साइज हो गए हैं, पहले तो आप फटाक से इस थ्योरम को नोट कर लीजिए।
अब इस थ्योरम के यूज से हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस थ्योरम के यूज से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो आप समझेंगे। फटाक से नोट कर लीजिए अच्छे से। क्या फॉर्मूला जाने जेंटलमैन कि सर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके एलसीएफ और एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, ठीक है ना। थोड़ा नोट कर लीजिए, हम इरेज करेंगे, थोड़ा सा नोट कर लीजिए अच्छे से फटाक से। चलिए अब बतलाइए जेंटलमैन एक चीज हमें साफ साफ क्लियरली आप बतलाएंगे, बतलाइए तो। देखिए यहां सुनिए, नंबर क्या क्या दे दिया जेटलमैन। देखिए बोला है कि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किस मेथड से हमें सॉल्व करना है जेटलमैन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। यहां पर लिख लीजिए ऊपर, क्वेश्चन में बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जेंटलमैन एग्जाम में जब भी आप बनाएंगे ना तो हर एक छोटी छोटी बात को क्लियर करके बनाएंगे। कहीं पर आप छोटा छोटा फार्मूला, छोटा छोटा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसे भी साइड में इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको जो भी फार्मूला हो, जो भी कॉन्सेप्ट हो, जो भी थ्योरम हो, आइडेंटिटी हो, उसको इंडिकेट करना जरूर, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप जो भी इंडिकेट कर रहे हैं वो क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए चलिए फर्स्ट नंबर क्या दे दिया बताइए तो 1296। तो जैसे फर्स्ट नंबर आपके पास दे दिया 1296, सबसे फर्स्ट वर्ड का आपको क्या बतलाएं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो जैसे जेंटलमैन बतलाइए कि सर 1296 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किससे लगाएंगे बोलिए, 2 से। 2 इवन है, 2 से आ जाएगा, 2 6 जा 12 और कितना 48। फिर जेंटलमैन 2 से लगाइए कितना 320, 2 से लगाइए 160, 2 से लगाएंगे जेंटलमैन 81, 2 से लगाएंगे कितना, 2 से तो नहीं आएगा, अब तो 81 और नंबर आ गया ना, तो काम कीजिए आप 3 से लगाइए, क्या आएगा जेंटलमैन बोलिए। 3 से डिवाइड करें तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो क्या क्या आएगा जेंटलमैन बताइए तो कितना 2 आया सर, 1 2 3 4, 4 2 आया और 4, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 भी 4 टाइम्स है जेंटलमैन, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, थोड़ा अच्छा समझेंगे, ठीक है ना। जेंटलमैन अभी हम कुछ मत किए हैं, बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 1296 के एलसीएम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना, और उसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म पर नोट कर चुके हैं। इसी में एंड करके बताइए जेंटलमैन सेकंड नंबर क्या है बोलिए तो सर 2520, ठीक है ना, 2520। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा रिलेशन बोलिए तो जेंटलमैन, कितना है जेंटलमैन 2520, ठीक है ना। चलिए लास्ट में 0 है तो इवन नंबर है, 2 से डिवीजन हो जाएगा, 2 से लगा दीजिए 1, 52 का हाफ 26, 0, फिर जेंटलमैन 2 से लगाइए 600 कितना 30, ठीक है। फिर किससे लगाएंगे बोलिए जेंटलमैन, बोलते चले फटाफट सर, 2 से लगाएंगे 300, फिर किससे लगाएंगे जेंटलमैन 2 से नहीं आएगा, ऑड नंबर है, 3 से आ जाएगा, चलिए 3 से लगाइए, 3 1 जा 3 1, छोटा है तो 0, 3 5 सा 3 से लगाइए जेंटलमैन 35 और लास्ट में 5 से लगाएंगे तो कितना जेंटलमैन 2520 को फैक्टर किए तो क्या क्या है आपके पास बतलाइए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जेंटलमैन बोलिए 1 2 3 3 3 5 7 3 3 5 7, ठीक है ना। जेंटलमैन दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। अब देखिए क्या बोला समझिए, अप्लाइंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड, हमें जेंटलमैन किस मेथड से बनाना बताइए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। आइए अब बताइए तो एक चीज हमें जेंटलमैन साफ साफ क्वेश्चन में क्या बोला था, इस मेथड को यूज करके एलसीएम और इसका एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है ना। इस मेथड को यूज करके फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आइए जैसे दोनों का एलसीएम निकालते हैं, देयरफॉर आप क्या बोलेंगे जेंटलमैन, एलसीएम इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकाल दीजिए, कम कीजिए 1296 और कॉमा कितना जेंटलमैन 2520,
बताइए जेंटलमैन क्या है, एलसीएम कैसे निकालेंगे कि सर जो कॉमन एलिमेंट है उसे भी काउंट करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट नहीं है उसे भी काउंट करेंगे। तो कॉमन एलिमेंट क्या है जेंटलमैन, 2 2 दोनों में प्रेजेंट है, लिख लीजिए 2, दोनों में प्रेजेंट है 2, फिर से लिख लीजिए 2, दोनों में प्रेजेंट है 2, फिर से नोट कर लीजिए 2, ठीक है। अब 3 पे जेंटलमैन, 3 फर्स्ट में है सेकंड में है तो भी लिख लीजिए, 3 फर्स्ट में सेकंड में है तो भी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जेंटलमैन 5 इसमें नहीं है तो भी आप नोट करेंगे, तो भी आप नोट करेंगे। 7 सेकंड में है फर्स्ट में नहीं है तो भी आप नोट करेंगे। 3 फर्स्ट में सेकंड में नहीं है जेंटलमैन तो भी आप नोट करेंगे। 3 फर्स्ट में सेकंड में नहीं है तो भी आप नोट करेंगे, और लास्ट में 2 है फर्स्ट में नहीं है तो भी आप नोट करेंगे, ठीक है जेंटलमैन। उम्मीद करते हैं जेंटलमैन आप मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट है, तो आप सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। इस 2 नंबर्स का क्या होगा जेंटलमैन, थोड़ा समझेंगे अच्छे से, इस 2 नंबर का क्या हो जाएगा एलसीएम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सो बतलाइए। अब इसका यूज करने के लिए जेंटलमैन हमें निकाल चुके एलसीएम, अब क्या चाहिए एचसीएफ ना, तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर के एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ किसका निकाले, 12/96 एंड 2520। एचसीएफ मींस क्या होता है जेंटलमैन, कॉमन एलिमेंट ना, दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसे आप काउंट करने वाले। कॉमन एलिमेंट बताइए कौन कौन है, अच्छे से बताइए तो फटाक से कि सर 2 फर्स्ट में भी है 2 सेकंड में भी है, तो 2 ले लीजिए, 2 फर्स्ट में सेकंड में जेंटलमैन कॉमन इस दोनों में जो प्रेजेंट है उसी एलिमेंट को काउंट करेंगे बस। 2 दोनों में प्रेजेंट है 2 ले लीजिए, 3 फर्स्ट में प्रेजेंट है सेकंड में भी है तो आप 3 भी काउंट कर सकते हैं। 3 फर्स्ट में सेकंड में दोनों में प्रेजेंट है तो आप 3 काउंट कर सकते हैं। अब जेंटलमैन आप तो कुछ भी नहीं रहा, 5 इसमें है नहीं, 7 नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं, अब कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई करें जेंटलमैन, बताइए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। तो क्या बोलेंगे जेंटलमैन बताइए कि सर इसका एचसीएफ हो गया 72, और एलसीएम के लिए सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जो भी आएगा वो आपका एलसीएम, ठीक है ना। यही क्वेश्चन बोला था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए, ठीक है ना। हम थोड़ा साइड हो गया, आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।